आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका, मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैं अपनी बेटी का कातिल हूँ। मेरे पाक परवरदिगार के प्यारे नबी, क्या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर सकता है? इतना सुनना था। कौनैन के ताजेदार खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा कान खोल कर सुनो, हालत कुफ्र में जो तुमने गुनाह किए हैं अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा, मगर याद रखना आज तुम अपने नबी का पैगाम सुनो। ये बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई है, ये बेटियां जिंदा जलाने के लिए नहीं आई है। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, कल के बाप में और आज के बाप में क्या फर्क है? कल का बाप पैदा होने के बाद जिंदा दफन। मुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। आला हजरत ने लिखा कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम सब किसके मिलाद की महफिल में हाजिर हैं? हुजूर के मिलाद की महफिल में। इसलिए चेहरे को मुरझाया हुआ बनाकर मत बैठिए, बल्कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बैठिए। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं कि मैं बड़ी गमगीन थी, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। कई रातों की भूखी हो रह जाती थी, हमारे घर में इतना खाना नहीं होता कि मियाँ बीवी का पेट भर सके। कहती हैं कि मैं जब सरकार को लेने के लिए गई तो आका झूले में सो रहे थे। मैं करीब गई, मैंने सोचा कि आका को जगाऊं। आका करीब की आंखें खुद ब खुद खुल गई और आका ने हलीमा को देखकर मुस्कुरा दिया। कहती हैं जब आका ने मुस्कुराया तो दंदाने मुबारक से एक नूर निकला, आसमान से टकरा गया। हलीमा कहती है आका ने एक ही बार देखकर मुस्कुराया था, मेरी सारी जिंदगी खुशी में बदल गई, मेरी जिंदगी से गम दूर हो गया। आलम ये था, नबी ने मेरी गोद में कदम रखा, मैं खुशहाल हो गई। नबी ने ऊँटनी पे कदम रखा, ऊँटनी तंदुरुस्त हो गई। नबी ने मेरे घर में कदम रखा, घर वाले खुशहाल हो गए। नबी ने मेरे कबीले में कदम रखा, कबीला खुशहाल हो गया। नबी ने मेरे गांव में कदम रखा, मेरी बस्ती में खुशहाली आ गई। नबी ने जंगल में कदम रखा, जंगल में हरियाली आ गई। ऐ आशिकों दुआ मांगो, नबी के इश्क की महफिल सजाते रहो, इस उम्मीद के साथ एक बार आका करम कर देंगे, हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आ जाएगी। तभी तो बरेली के रजा ने कहा, कब्र में मर करके जाना है, कब्र में तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, न माँ जाएगी, न बीवी जाएगी, न बाप जाएगा, न भाई जाएगा, न बहन जाएगी, न तेरे रिश्तेदार जाएंगे, न ही बाकरबा जाएंगे। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा, फिर कब्र में तेरा और मेरा क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं टेंशन न ले, अगर तूने नबी के इश्क की महफिल सजाई है, अगर तूने आमिना के लाल से प्यार किया है तो फिक्र न कर, तेरे कब्र में अंधेरा नहीं होगा। तूने आज नबी की आमद पे गली गली सजाई है, अंधेरी कब्र तेरी नबी के नूर से सज जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। हजरात इसलिए भी नबी से प्यार कीजिए, आमिना के लाल से मोहब्बत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें अक्सर लोग जो बूढ़े चचा लोग हैं नमाजें पढ़ते हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार ने पैदा होने के बाद दुनिया में सबसे पहला काम कौन सा किया? अगर आपसे कोई पूछे, अब रख दो, मेरी तकरीर के बाद चाय लेकर के आ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ।
अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार की 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं, आपके नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया, आप क्या जवाब देंगे? तो सुल्तान रजा आज बता देना चाहता है कि नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया। सुनेंगे? जितने लोग सुनेंगे जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज ऊंची हो जाए, प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। मियां जानते हैं हजरत जाबिर ने एक रोज सरकार से पूछा, हजरत जाबिर कौन है? सहाबी रसूल है। पूछा सरकार, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? बताने वाले मुस्तफा हैं, पूछने वाले सहाबी रसूल हैं। सरकार, अल्लाह ने किसे पैदा किया? नबी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं गैब की खबर नहीं जानता, बल्कि कुरान ने नबी के गैब का जिक्र यूं किया, वमा हुवा अलल गैबि बेदनीन। ये वो नबी है जो गैब की बातें बताने में बखील नहीं। दुनिया में जो हो चुका मीडिया इसे बताती है, जो हो रहा है मीडिया इसे बताती है, मगर जो होने वाला है वो सिर्फ मुस्तफा बताता। जो होने वाला है वो सिर्फ मुस्तफा बताते हैं। मगर जब से मीडिया का वजूद आया, मीडिया वहां से बताएगी। मगर अब मीडिया से कहिए ईसा से पहले क्या था, मूसा से पहले क्या था, जकरिया से पहले क्या था, यहिया से पहले क्या था। अच्छा साहब, सबसे पहले इस जमीन पर कौन आया? तो आपकी जबान पर एक ही नाम होगा, हजरत आदम आया। कौन आया? हजरत। हम सब किसकी औलाद हैं? हजरत। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंसानों के बाप का नाम आदम और माँ का नाम हजरत हव्वा। अब नबी का नूर, अब तवज्जो चाहूंगा। हजरत जाबिर ने पूछा सरकार, सबसे पहले अल्लाह ने किसे पैदा किया? अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लो खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से सारी कायनात और सारी मखलूक को पैदा किया। अना मिन नूरिल्लाह, और मुझे खुदा ने अपने नूर से पैदा किया। अब बात समझ में आ गई। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया। कब? जब का भी वजूद नहीं था, जब का भी वजूद नहीं था। न सूरज था, न चांद था, न लौ था, न कलम था, न जन्नत थी, न इंसान था, न हैवान था, न जमीन थी, न आसमान था, कुछ नहीं था, सिर्फ रब था। बनाने वाला रब है और बनने वाले मुस्तफा है। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया। अल्लाहु अकबर। फिर उस नूर से सारी कायनात को बनाया। ऐ मालिको मौला, राज क्या है? रब्बे कदीर इशारा फरमाता है, ऐ दुनिया वालों सुनो, मैं दुनिया को बनाऊंगा, मगर पहले दुनिया नहीं बनाऊंगा, पहले महबूब के नूर को बनाऊंगा। फिर महबूब के नूर से सूरज भी बनाऊंगा, चांद भी बनाऊंगा, शम्स भी बनाऊंगा, कमर भी बनाऊंगा, तारे भी बनाऊंगा, सितारे भी बनाऊंगा, जमीन वालों को भी बनाऊंगा, आसमान वालों को भी बनाऊंगा, ताकि आसमानों में देखूं तो भी मेरे महबूब का जलवा नजर आए, और जमीन में देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर आए। तभी तो मेरे इमाम पुकार उठे, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तभी तो हजरत आदम से पूछिए, ए आदम, आपकी पेशानी में किसका नूर चमका? हजरत आदम कहते हैं, मेरी पेशानी में सबसे पहले नबी का नूर चमका। ये नबी का नूर हजरत अल्लाह के नूर से बना, हजरत आदम की पेशानी में चमका, हजरत आदम की पेशानी से चला।
चला, हजरत शीश की पेशानी में चमका, हजरत शीश की पेशानी से चला, हजरत इब्राहिम की पेशानी में चमका, हजरत इब्राहिम की पेशानी से चला, हजरत इस्माइल की पेशानी में चमका, फिर हजरत इस्माइल की पेशानी से चला, पाकीज़ा रहमों और पाकीज़ा सुल्बों में मुंतकिल होता हुआ ये नूर मक्का शरीफ में हजरत हाशिम की पेशानी में चमका, हजरत हाशिम की पेशानी से चला, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से चला, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से चला सैयदा आमिना खातून के बतने अक़दस में चमका। और सैयदा आमिना खातून कहती है 12 रबीउल अव्वल को ओ नूर मेरे बतने मुबारक से निकला और सारी कायनात को जगमगा दिया, सारी कायनात को जगमगा दिया। मैंने उस नूर में मशरिक को देख लिया, मगरिब को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत शिफा कहती है आमना ने ही नहीं देखा बल्कि मैंने भी उस नूर में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। तभी तो बरेली के रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। इसलिए उस नबी को नूर मानिए, उस नबी से नूर मांगिए। याद रखिएगा हमारे नबी नूर भी हैं, हमारे नबी बशर भी हैं, बशर हैं मगर हमारी तरह नहीं, अफजलुल बशर है, नूर है मगर चांद की तरह नहीं, सूरज की तरह नहीं, पेपर लाइट की रोशनी की तरह नहीं। नबी का नूर सूरज की रोशनी, सूरज सुबह को निकले शाम को डूब जाए, चांद रात को निकले और सुबह में डूब जाए। पेपर लाइट की रोशनी जब तक बिजली से कनेक्शन है तब तक चले, वरना ये भी डूब जाए। मगर नबी का नूर जब चमका है तो कल भी दुनिया को चमका रहा था और आज भी दुनिया को चमका रहा है। आला हजरत लिखते हैं फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। मियां ये नबी है, अल्लाह अकबर, किस शान से आ रहे हैं मुस्तफा, तशरीफ ला रहे हैं मुस्तफा। अच्छा साहब कहा था अल्लाह ने लिबासे बशरियत में सबसे पहले हजरत आदम को भेजा। तवज्जो चाहूंगा, हजरत आदम की तबीयत जन्नत में नहीं लगती थी। कहा जन्नत में हजरत आदम की तबीयत नहीं लगती थी। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पिसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। अब जब हजरत हव्वा पैदा हो गई, हजरत आदम की नजर पड़ी, हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा तो मेरे लिए बनी है, अर्ज़ गुज़ार हुए मौला ये कौन है? कहा आदम ये हव्वा है, ये तेरे लिए बनी है। हजरत आदम ने सोचा जब मेरे लिए बनी है तो मैं टच करूं, छूं, रब ने पाबंदी लगा दी। आदम बनी तेरे लिए है मगर छू नहीं सकते। कहा मौला क्यों? कहा पहले निकाह करो फिर छूने की इजाजत। अब तवज्जो चाहूंगा, ये फितरत है और इंसान फितरत से बगावत नहीं कर सकता। दुनिया के पहले इंसान है हजरत आदम और पहली औरत है सैयदा हव्वा। रब्बे कदीर फरमाता है ना हव्वा आदम को टच कर सकती है, ना आदम हजरत हव्वा को टच कर सकते हैं। नहीं, पहले निकाह होगा फिर हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात होगी। अब मैं आज हजरत आदम की औलादों से पूछना चाहता हूँ और सैयदा हव्वा की बेटियों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो जद्दे आला है हजरत आदम, उन्होंने बगैर निकाह के हजरत हव्वा को टच नहीं किया, उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की, उनसे कोई बात नहीं की, ठहर गए। पहले निकाह होगा फिर मुलाकात होगी, पहले निकाह होगा फिर बात होगी। मगर आज हमारे समाज को क्या हो गया, आज हमारे माशरे को क्या हो गया, आज के पढ़े लिखे नौजवानों को क्या हो गया? आज इस मुल्क में लिविंग रिलेशनशिप कानून बन गया। नौजवान लड़के लड़कियां शादियां नहीं करते मगर आपसी रजामंदी से एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मियां ये कौन
कौन सी बात हो गई। आज हालात इतने बिगड़ गए कि आज साहब लो आज निकाह की जरूरत नहीं है। आज नौजवान लड़के और लड़कियां साहब फेसबुक की वादी में डूबकर, इंस्टाग्राम की वादी में डूबकर अपनी इज्जत और आबरू को बेगैर निकाह के तबाह कर रहे हैं। क्या कोई शरीफ बाप गवारा करेगा उसकी बेटी बेगैर निकाह के किसी के साथ रहे? क्या कोई शरीफ माँ गवारा करेगी उसका बेटा बेगैर निकाह के किसी के साथ रहे? मेरी कौम का नौजवान याद रखना, बेगैर निकाह की जिंदगी गुजारना या रिलेशनशिप कायम करना ये फितरत इंसानी के खिलाफ है। जो लोग ऐसा करते हैं वो हजरत आदम की सुन्नत की मुखालफत करते हैं, वो हजरत हव्वा की सुन्नत की मुखालफत करते हैं। इसमें इज्जत तो आबरू नहीं है। एक दौर आया, ऐसा दौर आया हजरत आदम के बाद, हजरत शीश के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस सुन्नत को मिटा दिया गया। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए तो आमिना के लाल ने ऐलान किया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करेगा वो मुझसे नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, बगैर निकाह के अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ जा रही है तो अपने बाप दादा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोई नौजवान अगर किसी लड़की को बगैर निकाह के जिंदगी में ला रहा है, ये जमाने जाहिलियत का दस्तूर है, ये जमाने जाहिलियत का तरीका है। जब हुजूर इस खाके गिरती पे तशरीफ नहीं लाए थे, यही दस्तूर कुफाराने मक्का का था। मक्के के जाहिलों का हाल ये था कि साहब बगैर शादी के एक औरत कई मर्दों के साथ जिंदगी गुजारती थी, एक मर्द कई औरतों के साथ जिंदगी गुजारता था। औरतों का कोई वकार नहीं था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आमिना के लाल ने ऐलान किया, खबरदार ऐ मक्के वालों और दुनिया वालों, बगैर निकाह के औरत को टच नहीं करना, और ऐ औरतों बगैर निकाह के किसी मर्द की कलाई को न थामना। इसलिए कि तुमने थाम लिया, जना कर लिया। सोच जना के बाद तेरी पेट में पलने वाली औलादों का क्या होगा? बता बगैर निकाह के तुझे बता तेरे बच्चों को उसके माँ बाप का अधिकार कैसे मिलेगा? बता उसके दादा और परदादा का वजूद कहाँ से आएगा? नस्ल इंसानी की बका का क्या होगा? ये आमिना के लाल है, जमाने को दर्से वफा दे रहे हैं। याद रखना, आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां जवानी के नशे में भूल जाते हैं कि निकाह भी कोई शय होती है, इज्जत भी कोई चीज होती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, हया के दामन को थाम लो। कौम के शहजादों, हया के दामन को थाम लो। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तुम कॉलेज की छात्र और छात्रा हो, करोड़ों आवारा भेड़िए तेरी इज्जत और आबरू लूटने के लिए घूम रहे हैं। जो तेरी नकाब की तारीफ करके, जो तेरे हुस्न और जमाल की तारीफ करके तेरी इज्जतें लूटना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर कोई आवारा लड़का तेरी तरफ निगाह उठाए, कहना जालिम निगाहें नीची कर ले। हम सैयदा खातूने जन्नत की कनीज है, निकाह उनके बाबा की सुन्नत है। सैयदा खातूने जन्नत ने बगैर निकाह के घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। हम अगर किसी के साथ कदम निकालेंगे तो निकाह के साथ कदम निकालेंगे, ताकि बाप की इज्जत भी सलामत रहे, माँ की आबरू भी सलामत रहे, भाई का वकार भी सलामत रहे, और मेरी गोद से जो बच्चा जन्म ले उसका दादा भी सलामत रहे, ददिहाल भी सलामत रहे, और उसका ननिहाल भी सलामत रहे। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, ये जिंदगी कोई जिंदगी है जो माँ बाप से बगावत करके, माँ बाप की इज्जत को रौंद कर आज जो समाज में समाज को गंदा किया जा रहा है। आज इसी समाज की गंदगी को मिटाने के लिए अल्लाह ने आज से 1500 साल पहले अरब की सरजमी पर मुस्तफा जाने रहमत को रहमत लिल आलमीन बना दिया। ये माइक
वो जान रहा, अरे साउंड बढ़ाओ, मेन मशीन से इसकी वॉल्यूम बढ़ाओ, तकलीफ नहीं बोलने में। जरा मोहब्बत से एक बात प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए याद रखिएगा, ये इस्लाम है जो इंस्टाग्राम की दोस्ती की इजाजत नहीं देता, ये इस्लाम है जो फेसबुक की वादी की दोस्ती की इजाजत नहीं देता, ये इस्लाम है जो साहब किसी को लिविंग रिलेशनशिप में रहने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम बावकार जिंदगी की इजाजत देता है, इस्लाम समाज को अच्छी जिंदगी की इजाजत देता है। इस्लाम कहता है खुद भी अच्छा बनिए और समाज को भी अच्छा बनाइए। अब हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से हो गया। जब निकाह का इनेकाद हो गया तो हजरत आदम ने कहा मौला अब इजाजत है हजरत हव्वा को छूं बात करूं। रब फरमाता है पहले महर की अदायगी करो। कहा महर क्या है? तो रब फरमाता है 10 बार मेरे महबूब पे दुरूद पढ़। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। कितनी बार दुरूद? 10 बार मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ लो। कहा दुरूद पढ़ लूं। अब हजरत आदम जब तक दुरूद न पढ़े थे हजरत हव्वा के करीब न हुए। जब दुरूद पढ़ ली, हक के महर अदा किया, करीब हो गए। अब आपको मानना पड़ेगा अगर नबी पे दुरूद न पढ़े होते, हजरत हव्वा के करीब न होते और हजरत हव्वा के करीब न होते तो आज हम और आप एक दूसरे के करीब न होते, न आपका वजूद होता न हमारा वजूद होता। ये मानना पड़ेगा मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न। मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इसलिए मियाँ याद रखिएगा, नबी पैदा हो रहे हैं, नबी इस खाके गिद्दी पे तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा आमिना खातून से पूछा जाए, सैयदा ये बताया जाए नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला काम कौन सा किया? सैयदा आमिना मुस्कुराती है, कहती है दुनिया वालों, दुनिया में बच्चे बहुत पैदा हुए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, मगर हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशता है, माँ की मोहब्बत तलाशता है, माँ का प्यार तलाशता है। मगर मेरे शहजादे, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, आम नजर जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद माँ की ममता को तलाश न किया, माँ के प्यार को तलाश न किया, माँ के दूध के कतरे को तलाश न किया, बल्कि नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा अदा किया है और पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतुम व असीला। अल्लाहु अकबर। ये कौन है जो सबसे पहले जमीन पे सजदा कर रहा है? ये आमिना के लाल है, जमाने को दर से वफा दे रहे हैं। दुनिया वालों याद रखना, तेरी पैदाइश का मकसद, तेरे नबी के आने का मकसद ये है एक खुदा की बारगाह में हम सजदा रेज हो जाएं। हमारी जिंदगी का मकसद ये है हम खुदा की इबादत करने वाले बन जाएं, खुदा की बंदगी करने वाले बन जाएं। अब मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप इससे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं, ये मेरे शहजादे, अल्लाह के नबी ने तो पैदा होते ही सजदा किया है, मगर हम 15 साल के हो गए नमाजें नहीं पढ़ते, हम 20 साल के हो गए नमाजें नहीं पढ़ते, हम 30 साल के हो गए नमाजें नहीं पढ़ते। आज हमारी कौम की माएँ बहनें नमाजें नहीं पढ़ती, आजान होती है हम आराम से घरों में लेटे हुए हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों बताओ, आज की रात हम इसलिए बेदार हैं कि नबी हमसे खुश हो जाए। आमिना के लाल मुस्कुराने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने पहला मैसेज और पैगाम दिया, सुन, तुम नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो बेनमाजी बनकर न जीना, बल्कि नमाजी बनकर के जीना। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नबी की सुन्नत को जिंदगी में जगह दीजिए। नबी ने पैदा होते ही सजदा किया, आप भी जिंदगी में आज से सजदा करने वाला बन जाइए, आज से इबादत करने वाला बन जाइए, आज से रियासत करने वाला बन जाइए। याद रखिए, सिर्फ मिलाद से भी काम नहीं। मिलाद हो, जुलूस हो, फातिहा हो, दुरूद हो, सलाम हो, कयाम हो, नमाज ना हो, मोहब्बत में कमी
और सिर्फ नमाज हो, रुकू हो, सुजूद हो, कयाम हो और नबी का मिलाद आए तो चेहरा बिगड़ जाए। फेसबुक पे फतवा पूछने लगे, सहाबा ने मनाया था, औलिया ने फला ने मनाया था, फला ने मनाया था। अबे पगले, हम क्या मनाए, ये नबी ही तो हैं जो आए नहीं हैं। आदम से ईसा तक सारे अंबिया नबी का मिलाद मना रहे हैं और जब नबी आ गए तो शजरो हजर शमशो कमर नबी का मिलाद मना रहे हैं। और आज नबी अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं तो सारी दुनिया नबी का मिलाद मना, सारी दुनिया नबी का मिलाद मना रही है। इसलिए याद रखिएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मोहब्बत है तो नमाजी बन जाइए और नमाजी है तो नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा नमाज में है क्या, मियाँ याद रखिएगा, आप याद रखें। अगर सिर्फ हम मिलाद ही मनाएंगे तो नबी एक रात याद आएंगे। अगर हम सिर्फ जुलूस निकालेंगे नबी एक दिन याद आएंगे। अगर हम सिर्फ नबी के नाम पे सलाम पढ़ेंगे तो नबी चंद लम्हे याद आएंगे। मगर अगर हम नमाजी बन गए, अगर हम नमाज पढ़ने वाले बन गए तो जब जब नमाज पढ़ेंगे, फजर में नमाज पढ़ेंगे अल्लाह भी याद आएगा, रसूल भी याद आएंगे। जोहर में नमाज पढ़ेंगे अल्लाह भी याद आएगा, रसूल भी याद आएंगे। असर मगरिब इशा पढ़ेंगे अल्लाह भी याद आएगा, रसूल भी याद आएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा नमाज में है क्या, नमाज में कयाम भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सुजूद भी है, नमाज में तस्बीह भी है, नमाज में तहलील भी है। आपको मानना पड़ेगा कयाम और उसी नमाज में दरूद भी है, उसी नमाज में सलाम भी है। लेकिन याद रखिएगा नमाज को दो हिस्सा कीजिए, नमाज में एक इबादत है और नमाज में एक मोहब्बत है। अब दोनों को याद रखिएगा, कयाम इबादत है, रुकू इबादत है, सुजूद इबादत है, अल्लाहु अकबर पढ़ना इबादत है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना इबादत है, रब्बना लकल हम्द कहना इबादत है, सुभान रब्बियल आला कहना इबादत है। मगर दरूद पढ़ना इबादत नहीं, नबी की मोहब्बत है। नमाज में तहियात में सलाम पढ़ना इबादत नहीं, नबी की मोहब्बत है। अब आपकी तवज्जो का तालिब हो, मियाँ अल्लाह इबादत का हुक्म देता है मगर करता नहीं है, अल्लाह कयाम का हुक्म देता है मगर करता नहीं है, अल्लाह सजदे का हुक्म देता है मगर करता नहीं है, अल्लाह रुकू का हुक्म देता है मगर करता नहीं है, अल्लाह तस्बीह का हुक्म देता है मगर करता नहीं है। मगर बारी जब नबी पे दुरूद की आई तो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद भेजते हैं। ईमान वालो तुम भी दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला, खुदा इबादत में शामिल नहीं मगर दुरूद जैसी मोहब्बत में शामिल है, सलाम जैसी मोहब्बत में शामिल है। ऐ सुन्नियों, तुम खुश नसीब हो, तुम इबादत वाले भी हो, मोहब्बत वाले भी हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मियाँ आइए, सरकार के 1500 साला जश्न विलादत के मौके से हम सब ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम फजर के भी नमाजी होंगे, हम जोहर के भी नमाजी होंगे, हम असर मगरिब इशा के भी नमाजी होंगे। घर जाइएगा, बीवी बच्चों से कहिएगा, अपनी औलादों से कहिएगा, भाई बहन से कहिएगा, सुनो हम सब नबी की मोहब्बत में नमाजी बन जाए, बड़ा अच्छा होगा। कहेंगे क्यों? कहा सुनो, सिर्फ मिलाद करोगे तो आका एक रात याद आएंगे, नमाजी बन जाओगे, हर लम्हा मुस्तफा याद आएंगे, हर महीने मुस्तफा याद आएंगे। जब जब आजान होगी एक तरफ खुदा का नाम है, एक तरफ मुस्तफा का नाम है, और जब जब नमाज होगी एक तरफ सजदा है और एक तरफ नबी पे दुरूद सलाम। तो मियाँ याद रखिएगा, खुदा को बेगैर दुरूदो सलाम वाली नमाज जब पसंद नहीं है तो बेगैर दुरूदो सलाम वाला इंसान कब पसंद। इसलिए नमाजी भी बन करके रहिए। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम साहब बेनमाजी बन करके जिंदगी गुजारे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, नमाजी बन जा। बाबू
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या कीजिए, ये मोबाइल ऐसी चीज ही है, ये ऐसा नशा है ना, याद रखिएगा ये नशा टूटने वाला नहीं है। इस नशे को इस नशे ने कितनों की मैट्रिक के रिजल्ट को बर्बाद कर दिया, कितनों के इंटर के रिजल्ट को बर्बाद किया। मोबाइल के इस नशे ने न जाने हमारी कौम की कितनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बर्बाद कर दिया। ऐ नौजवानों, होश के नाखून लो और याद रखो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो, गुले गुलजार हो। अब मैं बताना चाहूंगा मियां, हजरत आमिर सैयदा दाई हलीमा है, कहती हैं मैंने आका को गोद में लिया, गोद में जूं ही लिया, आका करीम को दूध पिलाना चाहा, तो आका जब गोद में आए तो मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैंने आका को दाई जानिब से दूध पिलाया, सोचा कि आका को दूसरी जानिब भी दूध पिलाऊं, आका करीम ने नहीं पिया। आका एक जानिब का दूध पीते और दूसरे जानिब का दूध अपने भाई के लिए, रजाई भाई के लिए छोड़ देते, जो पहले से सैयदा दाई हलीमा की गोद में मौजूद थे। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं मियां, आओ आओ, ये कौन पैगंबर है? हाँ हाँ, ये वही पैगंबर है जो सैयदा दाई हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है कि अल्लाह अगर तुझे रिज़्क दे, अल्लाह अगर तुझे नेमत से नवाजे, अल्लाह अगर तुझे मालो जर से नवाजे, तो सिर्फ तन्हा इस्तेमाल न करना, जरा अपने भाइयों का भी ख्याल कर लेना, जरा अपने पड़ोसियों का भी ख्याल कर लेना, जरा अपने माँ बाप का भी ख्याल कर लेना, तन्हा इस्तेमाल न करना। नबी ने माँ की गोद में बैठकर पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। ऐ दुनिया वालों देखो, ये तेरा पैगंबर है जो अगर दूध पीता है तो एक सीने का दूध खुद पीता है, दूसरे सीने का दूध अपने भाई के लिए छोड़ देता है। सुन, तेरी जिंदगी में भी अगर खाने के लिए एक रोटी नसीब हो जाए तो आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाई के लिए छोड़ देना, ये तेरे नबी की सुन्नत। आज कौन है जो अपने भाई से प्यार करे? आज तो नौजवान अपनी माँ को नहीं पूछते, अपने बाप का ख्याल नहीं करते, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मियाँ हम में से कितने लोग हैं सलाम के लिए सब खड़े होते हैं, खड़े होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। अच्छा, स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर के लिए खड़े होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। अभी कोई आलिम साहब आ जाए तो सारे लोग आलिम साहब के लिए खड़े होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अगर कोई पीर साहब आ जाए तो सारे लोग पीर साहब के लिए खड़े होते हैं। बुरा मत मानिएगा, जिस जात के लिए नबी खड़े हुए, क्या कभी आप अपनी माँ के लिए खड़े होते हैं? क्या कभी आप अपने बूढ़े बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं? नहीं। मगर सुनो, जिस नबी के 1500 साला जश्न विलादत की बज़्म में हम और आप हाजिर हैं, मियाँ सरकार साहबा की झुरमुट में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। इतने में एक मुकद्दस खातून सैयदा दाई हलीमा की शक्ल में चली आ रही है। जब तशरीफ ले आई ना, आका खड़े हो गए, खड़े ही न हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका ने करीब बुलाया, अपने सर से चादर अनवर को उतार कर जमीन पर बिछाया, कहा अम्मा जी आपके बैठने की जगह वो नहीं है, आपके बैठने की जगह ये है। अम्मा जी बताएं कबीले बनु साद का हाल क्या है, उन बच्चों की हालत क्या है, बकरियां आपकी कैसी हैं, कबीले वाले कैसे हैं? माँ बेटे में गुफ्तगू हो रही है। आका मुस्कुरा रहे हैं, पूछते हैं अम्मा जी अब तो मेरी तबीयत यह है कि आप जिंदगी यहीं पे गुजार दे। हलीमा सादिया कहती है नहीं शहजादे, तबीयत की आपसे मिलने के लिए आ गई। आप जानते हैं मसरूफियत कितनी है, बच्चे भी घर पर है। आका फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा घर जाओ और घर में जितना मालो जर है सब लेकर के आओ, अम्मा जी को रुखसत करनी है। ऊंटनी पे मालो शरबत को लाद दिया जाता है, सैयदा दाई हलीमा को रुखसत किया जाता है। जब सैयदा दाई हलीमा चली गई, सहाबा अर्ज गुजार हुए, आका जी ये बताया जाए सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है, मगर ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताजीम के लिए आमिना का लाल खड़ा है, जिनकी ताजीम के लिए नबियों का नबी खड़ा है, जिनकी ताजीम के
लिए पैगंबरे इस्लाम खड़ा है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुझे नहीं मालूम? सुनो, मैं जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा था, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, पैगंबरे इस्लाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम भी अपनी माओ की ताजीम करना, अपने वालिद की कद्र करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम में कितने नौजवान हैं जो अपने कभी बूढ़े बाप के लिए खड़े होते हैं? कितने बाप, कितनी औलादें हैं जो बूढ़ी माँ के लिए खड़ी होती हैं? मैं कहूँगा आज यही वजह है, हमने माँ बाप की ताजीम को भुला दिया, हमने माँ बाप की कदरों को भुला दिया, हमने माँ बाप की अजमतों को भुला दिया। हमारे पास सारी दुनिया से दुआएं लेने के लिए फुर्सत है, मगर क्या आपने कभी बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा जी मेरे लिए दुआ कर दीजिए? क्या आपने कभी अपने बूढ़े बाप से कहा, अब्बा हुजूर मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, दुआ कर दीजिए? नहीं नहीं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा, ये सोच करके जा कि आज के बाद घर जाना और बूढ़ी माँ सामने आ जाए, तेरे बगल में तेरी बीवी बैठी हो, तेरे बच्चे बैठे हो, मोहब्बत से खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। वो पूछेंगे, अब्बा हुजूर कल तक दादी कितनी इज्जत नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? कहना पगले कल तक नहीं जानते थे, आज मुफ्ती साहब ने बता दिया है कि जिस नबी की जश्न की विलादत की महफिल में हम लोग गए थे, जश्न विलादत में, वो नबी तो माँ की ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, वो नबी तो रज़ाई वालिद की ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो नबियों का नबी मस्जिद नबवी में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़ा है, हम तो अपने घर में उस माँ के लिए खड़े हैं जिसने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है। हमारी माँ ही तो वो है जिसने दुनिया में सबसे पहले मुझे देखकर मुस्कुराया है, ये माँ ही तो है जिसने सबसे पहले तेरे मुंह में दूध का कतरा डाला है, ये तेरा बूढ़ा बाप ही तो है जिसने सबसे पहले तुझे देखकर खुशी का इजहार किया है। ऐ नौजवान सुन, अगर तेरे माँ बाप ये नहीं होते तो आज तू जवानी की दहलीज तक नहीं पहुँचता, आज तेरे माँ बाप की मोहब्बतें शामिल नहीं होती तो आज तू जिंदगी में कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुँचता। यही वजह है आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान किया, ऐ दुनिया वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो, मगर अल्लाह और उसके रसूल उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब जब कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप तुमसे राजी नहीं। इसलिए नौजवानों, आज ये अहद करो, हमसे जैसे भी होगा पहले हम अपनी माँ और बाप को राजी करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? जरा हाथ उठाइए, तो सिर्फ नौजवान हाथ उठाए। माँ और बाप को पहले हम क्या करेंगे? राजी करेंगे, उन्हें खुश करेंगे, उन्हें मोहब्बतों से नवाजेंगे। माँ थोड़ी कहती है कि पूरी दौलत ला करके मुझे दे दो, अरे बूढ़ी माँ को तेरा प्यार चाहिए, बूढ़े बाप को तेरी मोहब्बत चाहिए। मियाँ, आज हमारी कौम की पोजीशन बहुत खराब है, आज हमारी कौम की हालत बहुत खराब है। जिस नबी ने फरमाया था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बताओ आज हम में कितने नौजवान हैं जो माँ की इस कद्र करते हैं, बाप की इस कद्र ताज़ीम करते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो, जरा एक हदीस पाक सुनाता हूँ, सुनना भी है और उस पे अमल भी करना है, गौर से सुनिएगा। इजाजत है सुनाऊं? अरे बोलिए इजाजत है सुनाऊं? तो जरा हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। हजरात, मैं तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। एक नौजवान आका की बारगाह में आता है, अर्ज गुजार होता है, फिदाका अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे पहला हक किसका? क्या कहा नौजवान ने? हमारी जिंदगी में पहला हक किसका है? गौर से सुनना। बच्चों मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर से सुनना। पहली सबसे पहला हक किसका है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं जानना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा पहला हक तुम्हारी माँ का।
तुम्हारी माँ का है। साहब नौजवान ठहर गया, फिर अर्ज गुजार हुआ, सरकार फिर किसका? आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा सरकार अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। ठहर गया, चौथी बार पूछा आका एक बार और बता दिया जाए हमारी कमाई में पहला हक किसका है? सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। नबी ने 3 बार माँ का जिक्र किया और एक बार वालिद का जिक्र किया। आला हजरत से पूछा गया हुजूर ये बताया जाए जब मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द कमाए तो 100 रुपए कमाए तो 75 माँ के लिए खर्च करे और 25 बाप के लिए खर्च करे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और एक बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ नौजवान हमें अफसोस होता है जब हमारी माओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब बूढ़ा बाप दवा की 2 घोट के लिए तरस जाता है। ऐ नौजवान आज तू इंजीनियर हो गया, आज तू डॉक्टर हो गया, आज तू प्रोफेसर हो गया, आज तू आलिम मौलाना हो गया, आज तू बहुत कुछ बन गया, मगर याद रखना जिंदगी में बहुत कुछ बन गया तू, मगर आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है, आज हमारी जिंदगी में रहमतें नहीं है। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, हम बिजनेसमैन हैं मगर माँ बाप की कदर नहीं करते, हम आलिम मौलाना हैं मगर माँ बाप की इज्जत नहीं करते, हम पढ़े लिखे हैं मगर माँ की इज्जत नहीं करते। जिस दिन से हमने माँ की इज्जत शुरू कर दी मौला हमारी इज्जत को बढ़ा देगा, मौला हमारी इज्जत को बढ़ा देगा। इसलिए नौजवानों आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद तुम चाहे दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, विदेश रहो, परदेश रहो, जब कमाना तो सबसे पहले पैसा खिदमत माँ की करना और पैसा माँ के लिए भेजना, फिर बीवी के लिए, फिर बच्चों के लिए। इसलिए कि माँ खुश होकर अगर एक बार दुआ दे देगी हमारी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी। इसलिए मेरे दोस्त ये नबी है जो कायनात के लिए रहमत बनकर आए, ये सरवरे कायनात है जो जमाने को बेहतरीन दस्तूरे हयात देने के लिए आए हैं। अच्छा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके गिती पे तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने नबी की आमद का जिक्र किया। अच्छा साहब नबी का साथी कौन बनकर आसमान से जमीन पर आया? क्या कोई इंसान बनकर आया? क्या कोई फरिश्ता बनकर आया? अल्लाह कुरान में फरमाता है ना ना ना, बल्कि अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया है वो किताब बनकर के आया है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा मियां, अल्लाह ने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। किसे बनाया? जरा हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोल दे, किसे बनाया? किताब को बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नबी ने सहाबा का साथी किताब को बनाया, सहाबा ने ताबई का साथी किताब को बनाया, ताबई ने तबे ताबई का साथी किताब को बनाया। आप उठाकर तारीख उठाकर देखें, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, हुफ़ाज़ कुर्रा का साथी किताब है। आप दुनियावी एतबार से भी देखें और दुनियावी एतबार से भी देखें और जमाने पे निगाह डाल करके देखें, मियां दुनियावी एतबार से भी देखें। अल्लाहु अकबर। इंजीनियरों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है। दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे हैं अल्लाह ने सबका साथी किताब को बनाया। किसे बनाया? किताब। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं,
जब दुनिया के सारे कामयाब लोगों ने अपना साथी किताब को बनाया तो क्या आपको अफसोस नहीं होता? आज हमारी कौम के लोगों ने किताब की जगह मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना दिया। क्या आपको लगता है मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी है? मोबाइल जरूरत का साथी हो सकता है मगर जिंदगी का साथी नहीं हो सकता। जिंदगी का साथी आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। इसलिए मैं आपके तवज्जो चाहूंगा मियां, क्या आपको ऐसा नहीं लगता आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किताबें पढ़ने की है वो 50-50 हजार का मोबाइल चला रहे हैं। हमारी कौम की बच्चियां जिनकी उम्र किताबें पढ़ने की है वो महंगा मोबाइल मल्टीमीडिया सेट चला रही है। हमारी कौम के नौजवान जिन्हें मैट्रिक की तैयारी करनी है, किताबें पढ़नी है, वो मोबाइल पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमारी कौम के वो नौजवान जो इंटर पास कर चुके हैं अब उन्हें नेट क्वालिफाई करनी है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी है, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, उन्हें किताब पढ़ने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। अब वो नौजवान चौक चौराहों पे मोबाइल चलाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक यही हाल हमारे घर के आंगन का भी है, हमारी माओ बहनों का भी बुरा हाल है। अब ये कुरान की तिलावतें नहीं करती मगर मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाती है। अब ये साहब घर में नबी की नाते नहीं सुनती मगर मोबाइल पे बैठकर सीरियल प्रोग्राम जरूर देखती हैं। आज हमारे माशरे को क्या हो गया? आप फिर भी सोचते हैं हमारी कौम तरक्की क्यों नहीं करती, हमारे नौजवान तरक्की क्यों नहीं करते। एक बाप विदेश में कमा कमा कर उसकी उंगलियां खिंच जाती है और उसका बेटा यहाँ पर 50,000 का महंगा मोबाइल लेकर पलंग पे बिरयानी खाकर जवानी बर्बाद कर रहा है। साहब उसकी जवान बेटी मोबाइल चलाकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रही है। बाप कमाने की फिक्र में लगा हुआ है और औलादे मोबाइल चलाकर जिंदगी बर्बाद कर रही है। ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखना, जिंदगी बर्बाद न करो बल्कि याद रखो ये जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी बहुत अनमोल है। समाज में इज्जत सबको चाहिए, समाज में वकार सबको चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। आपको मालूम है जमाना हमें अकलियत कहता है, बोलिए कहता कि नहीं कहता? हम क्या हैं इस मुल्क में? अल्पसंख्यक है कि नहीं है? जमाना हमें पसमानदा कहता है कि नहीं कहता है? क्या आपको लगता है कि पसमानदा हम लोगों को कह दिया गया तो हम लोग तरक्की कर गए? पसमानदा कह के हमें गालियां दी जाती हैं, चिढ़ाया जाता है, अकलियत के नाम पर हमें चिढ़ाया जाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आने का क्या तरीका है? पसमानदा में रह करके साहब बहुसंख्यक पे गालिब आने का क्या तरीका है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपका भी गांव मेरी गांव की तरह होता जहाँ पे आपकी बिल्कुल आबादी नहीं होती, लोग आपको नीची नजर से देख रहे हो। बिलफर्ज आप सोच लीजिए आप लड़का हो या लड़की हो, आपका ताल्लुक ऐसे घर से है जिस घर की गांव में कोई इज्जत नहीं है, ना आपकी इज्जत, ना माँ की इज्जत, ना बाप की इज्जत। अब हमने आज फैसला किया कारी नूर हैदर साहब अब हम इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्या पैसा कमाइएगा, पैसा से इज्जत मिल जाएगी? आए प्रधान जी की तरह आप भी हवेली बनाइएगा, इज्जत मिल जाएगी? नहीं, ना हवेली से इज्जत मिलेगी, न दौलत से इज्जत मिलेगी। इज्जत की सिर्फ एक राह है और वो राह अल्लाह ने कुरान के जरिया दिखा दिया। उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, यानी पावर ऑफ एजुकेशन आपके पास हो जाए। अब बूढ़ा बाप कहता है बेटा इज्जत चाहिए ना, पढ़ो पढ़ो। हम जिस नबी के जश्न विलादत में हाजिर हैं उस नबी पे कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई हुक्म ही हुआ इकरा,
तू पढ़। क्या हुक्म हुआ? इकरा, तू पढ़। अनपढ़ बनकर समाज में न जीना, पढ़ा लिखा व्यक्ति बनकर के जीना। अब ये लड़का है बिलफर्ज इसने सोच लिया कि हमें अब हम अल्पसंख्यक हैं मगर हमें बहुसंख्यक पे काबिज हो जाना है। अब उसका तरीका क्या है? अब इस लड़के ने मन बना लिया। कहा कारी साहब करे क्या? कहा पगला है, तेरी उम्र काफी है, मेहनत कर, खूब पढ़। इंटर कर लिया। इंटर के बाद इसने यूपीएससी की तैयारी की। इतनी जमकर जाकर के जामिया में तैयारी की कि एक वक्त आया यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ तो साहब इलाके में बहुत बड़ा आईपीएस अफसर बनकर चमका। साहब ये दरोगा नहीं, एसपी बन गया, डीएम बन गया। अब साहब जब इसकी सवारी गांव में पहुंची तो कल तक जो इसे देखना नहीं चाहता था आज वो सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस वालों की गाड़ियां आगे पीछे चल रही है। मियां याद रखिएगा, एक नौजवान, इसलिए मैं आपसे कहूंगा इस बस्ती की हिफाजत के लिए, गांव की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं है साहब, दौलत की जरूरत नहीं है, लश्करे जल्लार की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। अगर 10 नौजवान पढ़ लिख लिए, कोई पढ़कर डॉक्टर बन गया, कोई पढ़कर इंजीनियर बन गया, कोई पढ़कर प्रोफेसर बन गया, कोई पढ़कर एसपी डीएम बन गया, कोई पढ़कर जज बन गया, कोई पढ़कर वकील बन गया, 2-4 बच्चे उसी में से निकले। कोई पढ़कर बड़ा आलिम बन गया, कोई बेहतरीन हाफिज बन गया, कोई वक्त का बड़ा मुफ्ती बन गया। सिर्फ 10 पढ़ा लिखा नौजवान इस गांव में पैदा कर दीजिए, जमाना आपसे निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं। वरना बिरयानी खाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिरयानी उनके पास है ना। घर बनाते रहिए, जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? इधर तवज्जो चाहूंगा, जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? जानवर भी अपने बच्चों को खाना खिलाता है, इंसान भी खिला रहा है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, आप भी खूबसूरत मकान बना रहे हैं। बताइए, चिड़िया भी अपने बच्चों को ले जाकर नदी में नहला करके लाती है, आप भी नहला रहे हैं। जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर अपने बच्चों को पढ़ाते और तहजीब नहीं देते हैं, इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता भी है और तहजीब से भी नवाजता है। मेरी कौम का नौजवान सुन, आज तुझे मन बना करके जाना है। मियाँ सिर्फ मज़ारों पे चादर कब तक चढ़ाइएगा? आप गौस का नारा लगाते हैं, ठीक है, खाजा का नारा लगाते हैं, ठीक है, आला हजरत का नारा लगाते हैं, ठीक है। अभी नारा लग रहा था मसलक के आला हजरत, अरे जोर से हाथ उठाकर लगाइए नारा, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत। ए बाबू उसको जगा ना दो, अरे जग जाओ, इतना जो पैसा मेरे पीछे खर्च हुआ है, सो गए तो क्या होगा, है ना। देखिए वो बेचारा भी सो रहा, जगा दीजिए। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाग जाइए। जानते हैं होता ही ऐसा है। देखिए कोई पंखा नहीं है मगर यहाँ कोई टेंशन भी नहीं, समझ रहे हैं ना। नींद नहीं आने के लिए टेंशन नहीं चाहिए। टेंशन तो आप सोचिए कि हम सब एक रात महफिल सजाए तो बगैर टेंशन के नींद आ गई। मैं माइक पे इतने जोर से बोल रहा हूँ फिर भी नींद आ गई। अच्छा साहब, मोहल्ले में जिस आदमी को नींद नहीं आती हो उसको जुमा के दिन मस्जिद में ले जाकर बैठा दीजिए। बोले कितनी अच्छी नींद आती है। आजकल लोग बेकार की नींद की गोली खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? अब बूढ़ी अम्मा को नींद नहीं आती है तो उसको बोलिए नींद की गोली मत खाओ, वजू करके कुरान पढ़ने लगो। देखिए कुरान एक तरफ नींद आ जाए, है ना। मालूम है 4 बातें सुनिए, 4 बातें मैं भी इल्म पे तकरीर करूंगा। मसलक के आला हजरत, ये आला हजरत कौन है? आशिके मुस्तफा है। बोले सुभान अल्लाह। ये आला हजरत कौन है? आला हजरत जिन्होंने किताबों में पढ़कर भी बताया कि हुजूर जिंदा है और आंखों से देखकर भी बताया हुजूर जिंदा। हुजूर जिंदा।
अगर आला हजरत ना होते तो आज न ये जलसा होता, न ये महफिल होती, न ये कुर्सी होती, न मैं होता, न आप। ये आला हजरत के कलम की बरकत है। अच्छा साहब, आला हजरत ने मुसलमानों को मिशन दिया, कहा हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए हमारी बस्ती में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो माली एतबार से गरीब हों मगर पढ़ने में बड़े मजबूत हों। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात? अब साहब उनके पास पैसा नहीं है, को ITI करेंगे प्रधान जी की तरह, क्या साहब उनके पास पैसा नहीं है तो बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो क्या उनकी पढ़ाई छोड़ा दी जाए? अरे बोला लो, पढ़ाई छोड़ा दी जाए? नहीं, फिर वो लड़का इतनी सलाहियत है कि पढ़ेगा तो जज बन जाएगा, मगर गरीबी की वजह से बेचारा इलेक्ट्रीशियन बनकर विदेश में खट रहा है, प्लम्बर बनकर विदेश में खट रहा है। आला हजरत ने आज से कई सौ बरस पहले हमें मिशन दिया, कहा है सुन्नियों जागो, हमारी कौम के जो बच्चे कॉलेजों में, स्कूलों में, मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराओ, टेस्ट लेकर ये बच्चे क्या बनने के लायक है। अगर आपकी बस्ती के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पता लगाइए इसमें क्या कोई IPS अफसर बन सकता है, क्या कोई इसमें जज बन सकता है, क्या इसमें कोई वकील बन सकता है, इसमें क्या कोई डॉक्टर बन सकता है, क्या इसमें कोई प्रोफेसर और मास्टर बन सकता है। आपके गांव के जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं उनका भी जायज इम्तिहान लीजिए, पता लगवाइए क्या इसमें कोई बड़ा आलिम बन सकता है, क्या कोई मुहद्दिस बन सकता है, क्या कोई मुनासिर बन सकता है। आला हजरत फरमाते हैं जो बच्चे बनने के काबिल है मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें बना दिया, मुनासिब पैसा खर्च करके बना दिया जाए। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, अमीर हो तो खुद बनाइए और गरीब हो तो साहब ज़कात की रकम जमा करके। मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी बस्ती में 100 घर मुसलमानों की है, 100 घर आप हैं, अगर 100 घर में 200 औरतें हों तो कौन औरत होगी जिसके पास 1-2 लाख का जेवर नहीं होगा। अगर 1 लाख का जेवर है तो 2500 साल का ज़कात कन्फर्म, 2 लाख का जेवर है तो 5000 कन्फर्म, और 5000 को 200 से ज़रब दे दीजिए, कई लाख ज़कात के होंगे। कौन कहता है हर साल आपके गांव के 10 बच्चे, वो गरीब बच्चे उन पैसों से पढ़ सकते हैं ज़कात की अदायगी के लिए। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे मदरसे में ही पढ़ने वाले हो, अगर गरीब हैं, मुसलमान हैं, वो कॉलेज में भी पढ़ते हैं, हम उन्हें ज़कात देंगे, अदायगी हो जाएगी। आप कहेंगे मौलाना हम पूरे गांव के बच्चों को क्यों बनाए, उससे हमें क्या फायदा होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपको फायदा नहीं होगा, मगर सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा आपको सिर्फ ये लगता है अरे एक लड़का नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। मियां उसका नुकसान कम और हमारी कौम का नुकसान ज्यादा होगा, हमारे समाज का नुकसान ज्यादा होगा, हमारी सोसाइटी का नुकसान ज्यादा होगा। अब साहब उसका नुकसान ये इतना होगा कि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनता तो अच्छी लग्जरी लाइफ जीता, मगर वो इलेक्ट्रीशियन बन गया तो पैसा कम कमाएगा। मगर हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारी कौम को एक जज मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बड़ा वकील मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बड़ा लीडर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बड़ा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को बड़ा आलिम हाफिज मौलाना मुफ्ती मिल सकता था, नहीं मिल सका। ऐ लोगों, सिर्फ नारा लगाना मसलक के आला हजरत की दलील नहीं है, आला हजरत के नक्शे कदम पे चलना ये आला हजरत से सच्ची मोहब्बत की निशानी। बोलिए इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ चलिए सबको नहीं पढ़ाते तो कम से कम अपनी औलाद को तो पढ़ाइए, बुरा मत मानिएगा साहब। जब बेटा मैट्रिक पास कर लेता है ना तो आजकल माँ बाप कहते हैं अच्छा सुनो अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पासपोर्ट बना देंगे चले जाओ। अब पासपोर्ट बना दिया गया, 2 साल भी सही से नहीं कमाया था, आ गया। अब ये बूढ़ा बाप कर्ज लेकर जमीन बेचकर उसकी शादी में 5 लाख खर्च करता है। मैं पूछना चाहता हूँ 5 लाख खर्च करके शादी करना वाजिब फर्ज है?
जिस लड़की या लड़के की शादी में 5 लाख खर्च करते हो, 7 लाख खर्च करते हो, फिर वो लड़का बेचारा शादी के बाद कर्ज में डूबा रहता है। ये एक दिन घोड़ा पर सवार हो लेने से कोई राजा नहीं हो जाएगा, और एक दिन शेरवानी पहन लेने से कोई अल्लामा नहीं हो जाएगा। मियां, अरे निकाह तो मस्जिद में भी पढ़ा दोगे तो वो दुल्हन दुल्हन ही कहलाएगी, और ये दूल्हा दूल्हा ही कहलाएगा। ऐ मेरी कौम के बूढ़े माँ बाप, अगर कर्ज ही लेनी है तो शादियों के लिए कर्ज मत लो, उनकी तालीम के लिए कर्ज लो। 5 लाख 10 लाख लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाकर नीट क्वालिफाई करा दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, अफसर बना दो, मास्टर बना दो। सुन, अगर तूने कर्ज लेकर पढ़ाकर बना दिया, शादी मस्जिद में भी हो जाएगी, मगर पढ़कर जब कौम का बावकार बनेगा, अपना भी नाम रोशन करेगा, खानदान का भी नाम रोशन करेगा, जिंदगी में कभी मोहताजी नहीं होगी, पूरी बस्ती की हिफाजत करता हुआ नजर। मगर हमारी कौम को शादी में 1.5 लाख की बिरयानी चाहिए। बोलिए, गलत बोल रहा हूं? मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी बेटी को अच्छा पैसा खर्च करके नहीं पढ़ाते, 3 लाख 4 लाख का जेवर बना देते हो, तो क्या उस जेवर से उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी? लेकिन अगर पढ़ करके कौम की एक बावकार बेटी बन गई तो करोड़ों रुपए उसके कदमों में पड़े मेरे। आज हम बाबू तकरीर हो गई, जा रहे हो, जलसा खत्म हो गया। जब लखनऊ में, कल मैं अयोध्या में था, अब आप सोचें कैसी जगह था। सुबह के फजर तक जलसा होता था। मैं तकरीर कर रहा था तो लोग हंगामा कर रहे थे, जल्दी खत्म मत कीजिएगा। मैंने कहा गोरखपुर पहुंचना है, कहा हजरत पहुंच जाइएगा मगर जल्दी खत्म मत कीजिए। जबकि हिंदुस्तान के इंडिया लेवल के शायर खत्म थे, हबीबुल्लाह फैजी साहब, असद इकबाल साहब, गुलाम रब्बानी साहब, बड़े बड़े आलिम, मौलाना, मुफ्ती। दिल लगाइए, अपने आप को पहचानिए कि आप हैं क्या। मुझे तो लगता है कि ये जो मोबाइल चलाने वाले हैं, इन्होंने कभी अपनी जिंदगी पे गौर नहीं किया कि हम हैं क्या और हमें बनना क्या। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो? या मैं आप माँ बाप से भी पूछना चाहता हूँ, आपने कभी अपनी बेटी या बेटा से कहा कि बेटा तू क्या है? तो आपका बेटा पूछेगा ना, मैं आपका बेटा हूँ। कहा बेटा तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, तू खानदान का मुस्तकबिल है, तेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तू चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है। बेटा रखना दे मोबाइल, करोड़ों तकरीरें मेरी पड़ी हुई है ना, रख दो, मेरी तरफ देखो। ये मोबाइल छोटे बच्चों के हाथों में देखकर तो मेरा पारा हाई हो जाता है ना। मत लेना मोबाइल, मत चलाना। कोई कहे कि लोग फोटो खींचो, कहना फोटो खींचने के लिए है, हाथ में मोबाइल नहीं कलम की जरूरत है, हाथ में मोबाइल नहीं किताब की जरूरत है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू किस दुनिया में जी रहा है? मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। आज आप अपनी औलाद को बैठाएं, कहें बेटा अपने आप को पहचानो, तेरे अंदर सलाहियत है, तू कुछ बन सकता, कुछ बन सकता है। कहेगा अब्बा क्या बन सकता? कहा बेटा तुम कोशिश करो कि तुम किस सब्जेक्ट में माहिर हो। क्लास 9 से लेकर 11, 12 तक, BA तक जो नौजवान मोबाइल से रिश्ता तोड़कर किताबों से रिश्ता जोड़ ले, भूल जाए कोई रिश्तेदारी है, कोई शादी ब्याह फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, ये समझे मैं हूँ, मेरी लाइफ है और मेरा मुस्तकबिल है, इस पर फोकस दे। अब वो नौजवान टारगेट कर ले हमें बनना क्या है। जो नौजवान टारगेट कर लेंगे एक दिन बन जाएंगे। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों को क्या हो गया? आपने दुनिया के कामयाब लोगों को नहीं देखा। आज हमारे यहाँ बच्चों के मन में सिर्फ एक बात है, जिसके पास पैसा है वो अमीर है। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? सब यही ना समझते हैं जिसके पास पैसा है वो। मैं कहता हूँ गलत। इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान इल्मो हुनर से अमीर होता। आप बताइए ईमानदारी से, इंसान के पास, इंसान डॉक्टर पहले बनता है और पैसा वाला बाद में बनता है, इंजीनियर पहले बनता है, पैसा वाला
प्रोफेसर पहले बनता है, पैसा वाला बाद में बनता है, बड़ा आलिम पहले बनता है, पैसा वाला बाद में बनता है। इसलिए कि पैसे से इल्म का वजूद नहीं है, मगर इल्म से पैसे का वजूद है। इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी औलादों से कहें, बेटा पैसा तेरे कदम को चूमेगा, शर्त यह है कि तेरी जिंदगी में पावर ऑफ एजुकेशन आ जाए, तू समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाए, तू समाज का पढ़ा लिखा इंसान बन जाए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं बताना चाहता कि सुन, ये नहीं कहना चाहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है। मैं ये बताना चाहता हूँ मोबाइल आपकी जिंदगी का साथी नहीं है, मोबाइल आपके जरूरत का साथी है। जरूरत 2 रोटी की है, 3 खाइएगा बीमार पड़ जाइएगा। जरूरत आपको 4 बूटी की है, 6 खाइएगा बीमार पड़ जाइएगा। ऐसे ही याद रखिए मोबाइल भी एक जरूरत की मशीन है। कॉलिंग की जरूरत है, कॉल कीजिए। SMS की जरूरत है, SMS कीजिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजना है, मेल का इस्तेमाल कीजिए। ए बच्चा उठो, ले जाकर मोबाइल दो मांग रहा है, उठो। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? आज ही तौबा कर लो कि मोबाइल आज के बाद नहीं चलाना है। माशाल्लाह, आओ यहाँ पर बैठो, माशाल्लाह बैठो यहाँ पर है, माशाल्लाह बैठो। नेक बनना है, किताब पढ़ो, किताब से दोस्ती करो, बड़े पढ़े लिखे नौजवानों के करीब बैठो, उलमा के करीब बैठो। गौर से मेरी बात सुनिएगा, हंसने का वक्त नहीं है, अपनी बर्बाद की हुई जिंदगी पे रोने का वक्त है। अपने मोहल्ले की बर्बादी और अपनी जिंदगी की बर्बादी पे रोने का वक्त है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं कहता हूँ मोबाइल जरूरत की शय है। अगर ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन सस्ता क्लासेज ले लीजिए। मगर भूल जाइए कि मेरे मोबाइल में कोई फेसबुक भी है, भूल जाइए मेरे मोबाइल में कोई इंस्टाग्राम भी है, भूल जाइए मेरे मोबाइल में करोड़ों चैनल है। नहीं, बल्कि आप समझिए मैं हूँ और मेरी जिंदगी ये किताब है, मैं हूँ, मेरी जिंदगी ये दर्शगाह है। याद रखिएगा ये नौजवान, जिन नौजवानों ने अपनी जवानी को बर्बाद किया, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, आज साहब उनकी जिंदगियां तबाह है। जो अपनी जवानी की कदर नहीं करते उन्हें बुढ़ापे में दुख होता है, और जो जवानी की कदर करते हैं जवानी में भी मुस्कुराते हैं, बुढ़ापे में भी मुस्कुराते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, दुनिया सुन्नियत के ताजेदार आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, APJ अब्दुल कलाम के पास भी 24 घंटे ही थे, आपके पास भी 24 घंटे ही है। मगर आपको भी अपने 24 घंटे का मिसयूज नहीं करना है। आज के जलसे में वादा करना है कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे और मोबाइल से नहीं किताब से दोस्ती करेंगे। आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, आला हजरत ने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है, 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो पढ़कर हजरत नहीं दुनिया का आला हजरत बनता है। मेरी कौम का नौजवान, तू भी अपनी जिंदगी में फैसला कर ले। मैट्रिक में 10 घंटा पढ़ना है, इंटर में 15 घंटा पढ़ना है, हमें UPSC BPSC के लिए 18 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा सोना है। ऐ नौजवान याद रखना, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज दौलत तो सरबत की जरूरत नहीं है, हमारे मुल्क के नौजवानों को पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत। इसलिए इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो आज के बाद किताब से दोस्ती करेंगे? 2-4 नौजवान पढ़ने वाले हाथ उठाइए जो किताब से दोस्ती करेंगे। मोहब्बत, बड़ा आलिम बनना है, किताब चाहिए। आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना है, किताब चाहिए। जमाना आप पे हंसता है, इधर सुनिए, इधर सुनिए, मैं जो चाहता हूँ जब बात आ गई तो सुन ही लीजिए। आपने समझा क्या है? आपने हजरत अली का नाम सुना? अरे हजरत अली का नाम सुना है? सरकार ने उनके बारे में क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाब, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा। अब गौर से सुनिएगा, दरवाजा समझते हैं ना? ये क्या है? दरवाजा। इसमें जितने लोग आएंगे इसी दरवाजे से,
तो अब दुनिया में जितने पढ़े लिखे हैं सबको हजरत अली के इल्म के दरवाजे से घुसना है कि नहीं घुसना है ना। तो आप मुझसे पूछिए कि आप बताइए कि दुनिया में क्या जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो भी हजरत अली का इल्म पढ़ता है? क्या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो भी हजरत अली का इल्म पढ़ता है? मैं कहूँगा हाँ, हजरत अली के पास इल्मे हदीस भी है, इल्मे कुरान भी है, इल्मे तफसीर भी है, सारे उलूम के जामे हजरत अली। जब लोगों की जबान बिगड़ने लगी तो हजरत अली ने ग्रामर की बुनियाद रखी और जानते हैं हजरत अली ने लिखवाया कि लिखो इस्म फेल हर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। याद रखिएगा इसकी बुनियाद दुनिया में सबसे पहले किसने रखी? हजरत, अरे जरा जोर से बोल दीजिए, किसने रखी? हजरत अली ने। अब बताइए नाउन और नाउन वर्ब कहाँ नहीं पढ़ाया जाता है? हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में नाउन प्रोनाउन वर्ब का पढ़ना, इस्म फेल हर्फ का पढ़ना कंपलसरी है। आपको मानना पड़ेगा। मियां आज सारी दुनिया में यूनिवर्सिटी किसी की हो मगर मौला अली का इल्म कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू, बोलू ना, अरे बोलिए लो, बोलू के खत्म कर दो। नींद नहीं ना आ रही है, नींद नहीं ना आ रही है, वरना शायर का एक शेर है, माइक तो उस लायक नहीं है कि मैं शेर को पढ़ूंगा, लेकिन इमरान गयावी साहब, अच्छा इमरान भाई ने एक दावत कर दी और उस दावत में मैं भी टेंशन में और ये भी टेंशन में, लेकिन खैर मैं तो पहुंच ही गया। कोशिश करता हूं जो दावत हो जरूर जाऊं। सुने, गम सभी राहतों तस्कीने में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीने में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीने में ढल जाते हैं। जब करम हो, जब करम हो, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। करम को आने तो दीजिए, करम को आने तो दीजिए। अब बड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, अब बड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। अब एक शेर बुजुर्गों के हवाले से, कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई दे करे, कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई दे करे, इसमें अहमद, इसमें अहमद, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इसमें अहमद, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं।
अच्छा लगा? जितने लोगों को अच्छा लगा जरा अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पे हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुने, सरकार ने इस्लाम की तबलीग का जब हुक्म हुआ तो कुरान का क्या हुक्म है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, है ना? अब सरकार ने सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दी, खानदान वालों को दावत दी, खाना तैयार, अबू जहल अबू लहब सब आकर बैठ गए और खाना भी खा रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। सरकार का मूड खराब कर दिया, ऐसा खराब किया कि आका ने मुनासिब ही नहीं समझा कि आज इस्लाम की तबलीग कर, क्योंकि कोई मैसेज देने के लिए माहौल बनाना, और जब माहौल बन जाए तब इंसान गुफ्तगू करता है। अब आका ने फिर दूसरे रोज दावत की, फिर दावत हुई, फिर सब आ गए, आका के खानदान के सारे लोग जमा हो गए। अब आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैं सबसे सच्ची बात बता रहा हूँ, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये सबसे सच्ची बात है, मान लो। अबू लहब अबू जहल एंड कंपनी ने हंगामा कर दिया, मगर जिसने सबसे पहले नबी की आवाज पे लब्बैक कहा वो हजरत अली थे। कौन थे? हजरत अली थे। बच्चे हैं, पाँव भी सूखा हुआ है, कहते हैं सरकार मेरा पाँव पतला है, मैं कमजोर हूँ, मगर फिक्र न करें, हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा हो। साहब अबू खानदान के लोगों ने हजरत अली का बड़ा मजाक उड़ाया, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर कोई साथी मिला है तो ये अली मिले हैं। दुनिया की निगाहें नहीं देख रही थी, मगर नबी की निगाहें देख रही थी कि जब जिस बच्चे को खानदान के लोग, मक्के के लोग कमजोर समझ रहे हैं, ये अली अली नहीं, वक्त का शेरे खुदा बनकर चमकने वाला है, मौला अली मुश्किल कुशा बनकर चमकने वाला है। नबी की सोहबत ने हजरत अली को इतना बहादुर बनाया कि अली के नाम पे आज जमाना लर्जा बर अंदाम है। अली के नाम पे, अली के नाम पे दुश्मनों के सीने में जलजला है। अली को नबी ने सिर्फ बहादुर ही नहीं बनाया, शेरे खुदा बनाया नबी ने, बहादुर बनाया नबी ने, मुश्किल कुशा बनाया नबी ने। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिंदगी में कभी कमजोर न समझना, अपने आप को मजबूत समझना, कहना दिमाग मेरे पास है, अक्ल मेरे पास है, किताबें मेरे पास है, सरकारी स्कूल भी मेरे पास है, टीचर भी मेरे पास है, तालीम की सहूलत भी मेरे पास है, लिबास अच्छा नहीं क्या हुआ, माँ से सिलवा करके पहन लूंगा, खाना बेहतर नहीं मिलता तो क्या हुआ, गौसे आजम महीनों भूखे रह के पढ़े हैं, मैं भी भूखे रह के पढ़ लूंगा, मगर तालीम का पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन देखना गौसे आजम रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़े, वक्त के सबसे बड़े आलिम बने, 2000 उलूम फनून के जानकार बने। बादशाह वक्त ने कहा हुकूमत आप ले लीजिए, कहा मैं हुकूमत के लिए नहीं पढ़ा, लोगों को सुधारने के लिए पढ़ा हो, लोगों को संवारने के लिए पढ़ा हो। मेरी कौम का नौजवान, भूख प्यास को त्याग कर, किताब से दोस्ती करके तुझे पढ़ लिख कर इतना बड़ा बलवान बनना है। जमाना देख कर कहे, जिस नबी ने 1400 साल 1450 बरस पहले ऐलान किया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, उस कौम का हर बच्चा आज पढ़कर बहादुर बनता हुआ नजर आ रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान बनता हुआ नजर आ रहा है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। ऐ नौजवान, आज हमारे पास जरूरत है पावर ऑफ एजुकेशन। आपके पास इल्म भी हो और आपके कलम में पावर भी हो, ताकत भी हो।
याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आप बुजुर्गों की जिंदगी को उठा करके देखें। आज जो माशरे में बुराइयां फैल रही हैं, क्या आप नहीं जानते उसकी वजह सिर्फ एक है कि आज हमारे लड़के और लड़कियों के पास तालीम की कमी है। अच्छा साहब, किसी के पास तालीम है तो उसके पास किरदार बेहतर नहीं है, उसके पास कैरेक्टर बेहतर नहीं है, उसके आदात व अतवार अच्छे नहीं है। मगर इस्लाम ऐसा मजहब है जहाँ तालीम भी है और अच्छा इखलाक भी, जहाँ तालीम भी है और अच्छा इखलाक भी है। नबी की आमद से पहले मक्के में शराब आम था, जुआ आम था, जना आम था, नाच गाना बाजा आम था। आज यहूदी फिर से चाहते हैं कि आम हो। यही वजह है सऊद की औलादों को उन्होंने अपने कब्जे में लेकर आज वहां पे फिर से शराब खाने खोल दिए, फिर से नाच गाने बाजे का बाजार गर्म हो गया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, गैरों की सूरत अख्तियार न कर, गैरों की सीरत अख्तियार मत कर। अपने आप को बावकार बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, समाज का सुलझा हुआ इंसान बनाओ। मियाँ, एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज गुजार होता है, सरकार मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, क्या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर देगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बेशक माफ कर देगा। कहा सरकार मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसकी माफी मुमकिन नहीं है। रोने लगा। आका ने फरमाया तूने कौन सी गलती की है? कहा सरकार मैं बड़ा जालिम बाप था, मेरी बीवी उम्मीद से थी और मैं तिजारत के लिए जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि सुन, बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना और बेटी पैदा हो तो उसे मार देना। मैं जब तिजारत करके 6 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद वापिस आया, मेरे घर में बेटी पैदा हुई थी। मेरी बीवी ने मेरे खौफ की वजह से माँ अपनी बेटी का गला कैसे दबाती, उसने पड़ोस में बेटी को दे दिया। आका मैं घर आ गया, मैंने अपनी बीवी से पूछा बता बेटा हुआ था या बेटी? बीवी ने कहा बेटी हुई थी और मैंने उसे खत्म कर दिया। मैं इत्मीनान सुकून से घर में रहने लगा। पड़ोस की एक बच्ची थी, रोजाना मेरे करीब आती और मैं उससे बड़ा प्यार करता, बहुत मोहब्बत करता। उसे न देखूं तो दिल को सुकून न मिले। मेरी बीवी ने मेरी मोहब्बत को देखकर समझ लिया कि शायद उस बच्ची से मुझे बेपनाह प्यार है। एक दिन मेरी बीवी ने पूछा, ऐ मेरे शौहर, जिस बच्ची से आप इतनी मोहब्बत करते हो वो बच्ची कैसी लगी? मेरी बीवी ने जब पूछा, मैंने कहा बहुत अच्छी है, उसे देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। मेरी बीवी ने समझा शायद मेरा शौहर इस बच्ची से अब बहुत प्यार करता है। उसने मोहब्बत का इजहार किया, कहा ए मेरे शौहर, जिस बच्ची से इतनी मोहब्बत करते हो ये बच्ची कोई और नहीं, ये तुम्हारी ही बेटी है। आका मेरे सर पर शैतान सवार हो गया। मैंने हाथ में फावड़ा लिया, कुल्हाड़ी ली और लेकर अपनी बेटी को निकल पड़ा, जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बेटी पूछती कहाँ ले जा रहे हो? मैं कुछ जवाब नहीं देता, बेटी को लेकर जंगल में चला गया। आका जी अपने हाथों से फावड़े से जमीन खोदने लगा। जब मिट्टी के ज़र्रात उड़कर मेरे जिस्म पर पड़ते, मेरी बेटी नन्हे नन्हे हाथों से साफ करती। बोलता जाता, रोता जाता, कहता आका मैं इतना बड़ा जालिम था, गढ़ा तैयार हो गया। जब आका ने सुना कि गढ़ा तैयार हो गया, आका करीब के आंखों में भी आंसू आ गए। जालिम बाप कहता है आका मैंने अपनी बेटी को गढ़ा तैयार होने के बाद उठाया और उसी गड्ढे में डाल दिया। मेरी बेटी चीखती रही, ए मेरे बाप, क्या इस जमीन पर बेटियों के जीने का हक नहीं है? क्या इस जमीन पर औरतों के जीने का हक नहीं है? ए मेरे बाप, मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? आका करीम से वो शख्स कहता है आका मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने मिट्टी डाल दी, मगर आका मैं उस दिन से बड़ा परेशान हूँ। आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका मैंने
बड़ा गुनाह किया है, मैं अपनी बेटी का कातिल हूँ। ए मेरे पाक परवरदिगार के प्यारे नबी, क्या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर सकता है? इतना सुनना था। कौनैन के ताजेदार खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा कान खोल कर सुनो, हालत कुफ्र में जो तुमने गुनाह किए हैं अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा, मगर याद रखना आज तुम अपने नबी का पैगाम सुनो। ये बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई है, ये बेटियां जिंदा जलाने के लिए नहीं आई है। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, कल के बाप में और आज के बाप में क्या फर्क है? कल का बाप पैदा होने के बाद जिंदा दफन करता था और आज का बाप माँ के पेट में मार देता है। कल का इंसान बेटी को पैदा होने के बाद जिंदा दफन करता था, आज का इंसान बहू को जहेज के लिए मार देता है। कल का इंसान लड़कियों से इसलिए नफरत करता था कि ये लड़कियां हैं, इनकी शादी करनी पड़ेगी, जहेज की देनी पड़ेगी और साहब बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आज भी लड़के वाले इन लड़कियों पे कितना जुल्म कर रहे हैं। आज भारत की हर सड़क पे आशिकों का हुजूम था, हर जगह पे नबी के नाम के झंडे थे, मगर क्या उस माशरे में जहेज मांगने वाले लालची भेड़िए मौजूद नहीं थे? क्या जहेज मांगने वाले लालची लोग मौजूद नहीं थे? कब जहेज का खात्मा होगा? बेटियां कल दफनाई जाती थी और आज बेटियां जहेज के नाम पर सताई जा रही है। उनके माँ बाप को जलील किया जाता है, उनके भाइयों को रुस्वा किया जाता है। बताओ ये हमारे ही और आप में से तो लोग कर रहे हैं। कहाँ गए उस दिन नबी की मोहब्बत? कहाँ गए उस दिन नबी की विलादत का जश्न? कहाँ गया उन नबी का पैगाम जब नबी ने कहा है कि बेटियां दफनाने के लिए नहीं है? अल्लाह के नबी खड़े हुए कहा है, मेरे सहाबा बेटियों से प्यार करो, बेटियां आज के बाद जलाई नहीं जाएंगी बल्कि बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी, डोलियों में सजाई जाएंगी। औरतों की कद्र करो, खुदा से औरतों के बारे में डरो। ये औरतें बड़ी रहमत का जरिया है। औरत बेटी है तो खुदा की रहमत है, औरत बीवी है तो शौहर की मोहब्बत है, औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए शानो शौकत और हमदर्दी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कब हम नबी के इस पैगाम को याद करेंगे जब नबी ने ऐलान किया बेटियां रहमत है, हर शख्स बेटियों से प्यार करने लगा। आज मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। आज चाहे हिंदू की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे मुसलमान की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे क्रिश्चियन की बेटी दुल्हन बने, आज कोई बाप अगर अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर इज्जत के साथ घर से डोली रुखसत करता है तो ये किसी और की तहरीक का नतीजा नहीं, ये आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक का नतीजा है कि आज दुनिया की हर बेटी दुल्हन बनती हुई नजर आ रही है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सोचो, बताओ जहेज मांगना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए जहेज मांगना चाहिए। तो आप लोग कहिएगा कि हम लोग थोड़ी मांगते हैं, शादी हमारी होती है जहेज तो अब्बा मांगते हैं, जहेज तो भैया मांगते हैं, हम नहीं भी मांगना चाहे तो जबरदस्ती मांगते हैं। तो मेरे दोस्त उनसे कह देना, अब्बा बारात मत ले जाइए, VIP वलीमा मत कीजिए, कर्जा लेकर के शेरवानी मत सिलवाइए, सुनिए मस्जिद में निकाह पढ़ा दीजिए और दुल्हन को चल करके असर के बाद लेकर के आ जाइए। हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया था। हम एक प्याले दूध से वलीमा कर लेंगे मगर जहेज के नाम पे किसी लड़की के बाप को रुसवा नहीं होने देंगे, जहेज के नाम पे किसी लड़की के भाई को रुसवा, बहन के भाई को रुसवा नहीं होने देंगे। हम वलीमे के नाम पे समाज में बुराई नहीं फैलने देंगे। वलीमा करना सरकार की सुन्नत है मगर कर्ज लेकर वलीमा करना सरकार की सुन्नत, समझ रहे हैं ना? कर्ज लेकर वलीमा करना सरकार की सुन्नत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ए मेरे दोस्त याद रखिए, आप चाहते हैं हलाल को अख्तियार कीजिए, हराम से बचिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिलाद हम सब मनाते हैं, मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हर जगह लोग मिलाद मनाते हैं, लेकिन मिलाद मनाने में खर्च है कि नहीं? है ना?
मैं चाहता हूँ मिलाद मनाने के लिए लाइट चाहिए, नाइट चाहिए, स्टेज चाहिए, शहजाद रजा साहब की तरह नकीब चाहिए, इमरान गियावी साहब की तरह नातखा चाहिए, अख्तर रजा चतुर्वेदी की तरह खतीब चाहिए। एक मिलाद के लिए इतना इंतजाम चाहिए। मैं चाहता हूँ मिलाद कम मनाइए, मिलाद वाले मुस्तफा को ज्यादा मनाइए, मिलाद वाले मुस्तफा को ज्यादा मनाइए। मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए ना लाइट की जरूरत है, ना नाइट की जरूरत है, ना पैसा की जरूरत है, उनसे मोहब्बत की जरूरत है। साहब आप कहेंगे मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए क्या करना होगा? कहा आप ईमानदारी से बताएं, माँ को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाप को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस्ताद को मनाने के लिए क्या करते हैं, पीर साहब को मनाने के लिए क्या करते हैं? माँ जो कहती है उस पे अमल करते हैं, माँ जिससे रुकती है उससे रुक जाते हैं, बाप जो कहता है वो करते हैं, बाप जिससे रोकता है उससे रुक जाते हैं, उस्ताद जो कहता है करते हैं, जिससे रोकता है रुक जाते हैं, पीर साहब जो कहें करो खुश, जिससे रोक दे रुक जाओ खुश। ऐसे ही अल्लाह ने कहा ऐ दुनिया वालों मेरे महबूब को राजी करना चाहते हो, हुजूर ने जो दिया उसे ले लो और हुजूर ने जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। हुजूर ने दिया क्या, यानी हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया करो और हुजूर ने जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। हुजूर ने नमाज का हुक्म दिया नमाज पढ़ो, हुजूर ने तिलावत का हुक्म दिया तिलावत करो, हुजूर ने रोजे का हुक्म दिया रोजा रखो, हुजूर ने ज़कात का हुक्म दिया ज़कात दो, हुजूर ने हज का हुक्म दिया हज करो, हुजूर ने माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया खिदमत करो, हुजूर ने बीवी बच्चों से मोहब्बत का हुक्म दिया मोहब्बत करो, हुजूर ने भूखों को खाना खिलाने को कहा खिलाओ, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरो। हुजूर ने तुझे नेक काम करने का हुक्म दिया, नेक काम करो, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया, उतलुबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ मगर इल्म हासिल करो। नबी ने रोका किससे? नबी ने शराब से रोका रुक जाओ, नबी ने जुए से रोका रुक जाओ, नबी ने चरस अफीम गांजा से रोका रुक जाओ, नबी ने नाच गाने बाजे से रोका रुक जाओ, नबी ने अय्याशी से रोका रुक जाओ, नबी ने तुझे बेहयाई से रोका रुक जाओ, नबी ने सूद से रोका रुक जाओ, नबी ने जहेज से रोका रुक जाओ, नबी ने जुल्म सितम से रोका रुक जाओ, नबी ने झूठ से रोका रुक जाओ, नबी ने जुए से रोका रुक जाओ, नबी ने बेहयाई बुराई से रोका रुक जाओ। नबी ने फरमाया दूसरे की माँ को अपनी माँ की तरह समझो, दूसरे की बहन को अपनी बहन की तरह समझो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझो, दूसरे की बीवी की इज्जत को अपने घर की इज्जत समझो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन सारी दुनिया का मुसलमान नबी के इस फरमान पे अमल कर लेगा इंशाअल्लाह अरब भी हमारा होगा, अजम भी हमारा, अजम भी हमारा होगा। साहब याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं कौम के नौजवानों को कहूंगा आज ये फैसला कर लो, मोबाइल पे रातें नहीं गुजारनी है, गोलियों में रातें नहीं गुजारनी है, डिस्को डांस में रातें नहीं गुजारनी है, नाच गाने बाजे में रातें नहीं गुजारनी है। अपनी जिंदगी को बावकार बनाने के लिए किताब की दुनिया में रातें गुजारनी है, माँ बाप की खिदमत में रातें गुजारनी है, कौम की खिदमत में रातें गुजारनी है। घर का कोई बीमार पड़ जाए खिदमत करो, पड़ोस में कोई भूखा मिल जाए खिदमत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम है, सरकार की तकरीर सुनने के लिए जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कौन है? ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम है। सरकार मदीना में तशरीफ लाते हैं। जब सरकार मदीना में तशरीफ लाए पूरा मदीना सरकार के चेहरे के नूर से मनव्वर हो गया। सरकार पहला खुतबा दे रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम भी इसीलिए आए थे मदीना ताकि सरकार को सुनूंगा। यहूदियों को उन पे बड़ा फक्र था। यहूदी कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ल्लाह हम मुकाबला करेंगे तो हमारी तरफ से अब्दुल्ला इब्ने सलाम को पेश करेंगे। अब्दुल्ला इब्ने सलाम नबी की तकरीर सुनने गए। कहते हैं जब मैं गया और आका के चेहरे को देखा तो चेहरा देखकर समझ गया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं, ये चेहरा तो सच्चे का, ये चेहरा तो सच्चे का है। कहते हैं मैं बैठ गया, आका ने 4 बातें बताई, बस ये 4 बातें और मेरी तकरीर खत्म है ना। 4 बातें बताई। कितनी बातें? 4। आका ने फरमाया नंबर 1, ऐ मदीने वालों आपस में सलाम फैलाओ। क्या कहा? आपस में
सलाम फैलाओ। आप मस्जिद आइए, इमाम साहब को सलाम, नमाजियों को सलाम, घर जाइए तो बीवी बच्चों का सलाम, साहब दोस्त मिले दोस्तों को सलाम, सलाम को फैलाइए। ये दुआ है, करोड़ों बार दुआएं मिलेंगी, आप सेहतमंद हो जाए। अल्लाह के नबी ने पहला काम फरमाया सलाम फैलाओ। दूसरा हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने, ऐ मदीने वालों भूखों को खाना खिलाओ, कहा भूखों को खाना खिलाओ। तीसरा काम नबी ने हुक्म दिया रिश्तेदारों के साथ, ताल्लुकातियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। चौथा हुक्म नबी ने दिया सारी दुनिया सो जाए तो रात में जगकर खुदा की इबादत। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं मैंने जिंदगी में इससे अच्छी बातें न पढ़ी थी न सुनी थी। मैं फौरन सरकार के करीब गया, कहा हुजूर दामने करम में जगह दीजिए और कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप इस जिंदगी में 4 चीजों की आदत बना लो। सलाम की आदत बना लो, बच्चे बूढ़े जवान सलाम सबके लिए। जो भूखा प्यासा मिले खिलाओ और पिलाओ। जितने लोग हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सिख पड़ोसी रिश्तेदार नाता सबके साथ अच्छा सलूक करो। ये समझकर सूरज हूँ मैं तो चमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो मैं शफक छोड़ जाऊंगा। नंबर 4 जब सारी दुनिया सो जाए मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में गिरगिराओ। सारी दुनिया को तेरा हंसना पसंद है, खुदा को बंदे का गुनाहों को याद करके रोना पसंद है। नबी ने पैदा होते ही सजदा किया, आप भी अपनी जिंदगी में सजदे की आदत डालो। माँ बाप की कदर करो, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से जिंदगी गुजारो। ये अहद कर लो हमें पावर ऑफ एजुकेशन को अख्तियार करना है। मोबाइल नहीं किताब से दोस्ती करेंगे, दुनिया व आखिरत को हसीन बनाएंगे। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।